5.1 को पढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी प्रश्न नंबर 2। क्या दिया हुआ है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पद ए और स्वर डी निम्नलिखित है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक नंबर में ए बराबर 10, यानी प्रथम पद 10 और स्वर डी। इसमें हमें बोला गया है प्रथम 4 लगातार पद निकालने के लिए। 4 पद निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, प्रथम पद तो दिया हुआ है, यानी A1 दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है A2, A3 और A4। एक फॉर्मूला होता है, हमें अगर A2 निकालना है तो A2 के लिए क्या करेंगे? हम लोग यहाँ जो A2 है इससे एक नंबर कम लेंगे, यानी ए से एक कम प्लस डी, ठीक है। और इसके लिए क्या करेंगे? A2 प्लस डी, इसके लिए A3 प्लस डी। तो यही फॉर्मूला में हम लोग इसको बैठा के निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हल। जो एक प्रश्न दिया हुआ उसको एक बार लिख लेते हैं। A1 बराबर 10, स्वर वर्तन डी बराबर 10, ठीक है। तो A1 तो दिया हुआ है, हमको निकालना है A2। A2 निकालने के लिए क्या बताए थे? A1 प्लस डी। तो यहाँ लिख लेंगे A1 प्लस डी बराबर, तो A1 का क्या मान दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, प्लस डी का मान क्या दिया हुआ है? 10। तो क्या हो जाएगा? 20। तब हम लोग निकालेंगे A3 निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे बताए थे, A2 लेंगे, A2 प्लस डी बराबर A2 का क्या मान आ जाएगा? 20, प्लस डी का मान तो पहले से दिया हुआ 10, तो क्या हो जाएगा? 30। तब हम लोग निकालेंगे A4 निकालने के लिए क्या करेंगे? A3 प्लस डी बराबर A3 का वैल्यू कितना आया है? 30, यानी मान 30 आया है, प्लस डी का मान तो पहले से दिया हुआ है 10, तो बराबर 40 हो जाएगा। तो हमारा क्या प्रथम 4 पद निकल गया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अतः दी गई एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा उत्तर हो गया, यानी आंसर हो गया। तो दोस्तों, वही प्रश्न 2 का हम लोग दूसरा नंबर को बनाते हैं, ठीक है। जैसा बताए तो जो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला सेट होगा, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ हल। तो क्या दिया हुआ है? A1 बराबर दिया हुआ है -2 और स्वर अंतर यानी डी दिया हुआ है 0। तो हमें A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे? A1 प्लस डी बराबर A1 का वैल्यू -2 प्लस डी का वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला आता है माइनस प्लस इजिकल बराबर माइनस, प्लस माइनस बराबर माइनस, प्लस प्लस बराबर प्लस, और माइनस माइनस बराबर प्लस, ठीक है। तो अब हमको ये चीज यूज करना है, क्योंकि आगे में देखिए माइनस आ गया है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा संख्या कौन है? 2। 2 का क्या चिन्ह दिया हुआ है? माइनस, तो शून्य लग जाएगा माइनस, ठीक है। अब हम निकालेंगे A3 निकालने के लिए क्या देंगे? A2 प्लस डी बराबर A2 का वैल्यू क्या, मान क्या आया है? -2 आया है। अब फॉर्मूला से क्या है? प्लस, और डी का मान तो पहले दिया हुआ 0, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब क्या निकालना है? A4 को निकालने के लिए क्या करेंगे? A3 प्लस डी। तो A3 का मान क्या दिया हुआ है? आया है -2 प्लस 0 बराबर -2। तो इसमें हमारा क्या आया है? क्वेश्चन से जो दिया हुआ है प्रथम पद का मान -2 और A2, A3, A4 का भी मान आया है -2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः दी गई एपी के प्रथम 4 पद -2, -2, -2, -2, ये हमारा आंसर होगा। चलिए, अब हम लोग इसी 3 नंबर को बनाते हैं। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है? A बराबर 4 और D बराबर -3 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे? लिखते हैं हल। जो प्रश्न में दिया हुआ उसको उतार लेंगे। A1 बराबर 4 और D बराबर -3। तो हमको A2 निकालना है। A2 बराबर A1 प्लस डी बराबर A1 का क्या मान दिया हुआ है? 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला में प्लस आ रहा है, पर डी का वैल्यू भी माइनस में है,
तो दो चिन्ह जो होता है एक साथ नहीं होता है, तो दो चिन्ह एक साथ नहीं होता, तो इसलिए हम लोग एक चिन्ह को ब्रैकेट में रखना होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस, जो बताएंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -3 बराबर, तो एक प्लस एक माइनस दोनों घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा संख्या 4 है। 4 के चिन्ह क्या शुरू में प्लस, शुरू में प्लस नहीं लिखाता है, इसलिए ये प्लस में होगा। तो अब हमको क्या निकालना है, A3 निकालने के लिए A2 प्लस D बराबर, A2 का क्या मान आया है 1। फिर यहाँ पर हम लोग इसको D का जो सौर अंतर का मान है इसको ब्रैकेट में रखना होगा, क्यों, क्योंकि प्लस भी है साथ में, तो दो चिन्ह एक साथ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों को अगर घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा संख्या 3 है, 3 का चिन्ह क्या दिया हुआ माइनस, तो माइनस यहाँ शून्य लग जाएगा। ठीक है ना, माइनस। तो अब हम क्या निकालना है A4, A4 के लिए क्या लेंगे A3 प्लस B बराबर, A3 का मान क्या आया है -2, फॉर्मूला से प्लस आ गया। ठीक है, तो अब क्या है एक चिन्ह हमारा ब्रैकेट में रहे, तो फिर क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस -3 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस 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 प्लस होता है, दोनों नंबर को जोड़ देंगे, जोड़ने से कितना आ जाएगा 5। दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3, 3 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। तो हमारा A4 भी निकल गया, तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः दी गई AP के प्रथम 4 पद, क्या दिया हुआ है शुरू में 4, फिर क्या 1, फिर क्या आया है -2, फिर आया है -5, ये हमारा आंसर हो गया। इसका 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर के लिए क्या करना है, हल प्रश्न में जो दिया हुआ उसको एक बार लिख लेंगे, 4 बराबर A बराबर 4, D बराबर -3। ठीक है, A2 निकालना हमें, A1 दिया हुआ है, तो A2 बराबर A1 प्लस D। A1 का वैल्यू क्या है 4, प्लस D का मान के लिए क्या है -3, यहाँ लिखेंगे हम -3 बराबर 4 प्लस माइनस माइनस होता -3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ही 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब हमें A3 निकालना है। A3 के लिए क्या लेंगे A2 प्लस D बराबर, A2 का मान क्या आया है 1, प्लस D का मान -3 है, बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस -3 बराबर, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस होगा तो 2। दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3, 3 का चिन्ह क्या दिया हुआ है आगे में माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। तब क्या करना है A4 निकालने के लिए A3 प्लस D बराबर, A3 का मान क्या दिया हुआ है -2, प्लस D का मान पहले से दिया हुआ है -3 बराबर, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस -3 बराबर, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ दोनों चिन्ह सेम है, माइनस माइनस लगा हुआ, तो क्या करेंगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 में 2 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5। तो दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3, 3 का चिन्ह क्या दिया हुआ है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो हमारा A4 भी निकल गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ऐसा, अतः दी गई AP के प्रथम 4 पद, क्या है 4 पद, पहला दिया हुआ है 4, दूसरा आया है 1, तीसरा है -2, चौथा है 5, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो इसका बचा हुआ है 3 नंबर तो सॉल्व कर लिए हैं, चौथा और 5वां नंबर जो है उसे बनाएं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। ठीक है।